हेलो एवरीवन, सो या गाइस वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो होप सो आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो मैं आपके सामने आई हूँ तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कमेंट करते हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट होते हैं वो कमेंट करते हैं, जो हाउस वाइफ होके भी वो अपना तैयारी करना चाहती है और उससे हो नहीं रही है और बट चाहती है वो करना। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत बहुत प्रॉब्लम है, बट उनमें से कॉमन प्रॉब्लम निकल के आती है। उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो वो टॉपिक है कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कि है ना, कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें और हमारा पूरा दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए। और उसी टाइप की वीडियो में अपलोड करती हूँ, लेकिन यहाँ आज की वाली वीडियो में मैं आपसे 1-to-1 बात करने वाली हूँ और उसमें मैं आपको सही वे में सही गाइडेंस के साथ आपको बताने आई हूँ कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो या गाइस देखो, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है इस दुनिया में, इस संसार में, इस धरती पे, जो अपना समय की वैल्यू जानता हो, समय का मैनेजमेंट उसको अच्छे से करना आता हो। ये नहीं कि आप पढ़े हैं, आराम से चल रहे हैं, दिमाग में अपने एम बड़े बड़े ख्वाब ले रखे हैं, पर बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेंगे, है ना। टाइम का मैनेज नहीं हो पाता है, पता ही नहीं है कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। कभी सुबह जल्दी उठ रहे हैं, कभी लेट उठ रहे हैं, कभी हाँ अरे यार संडे है 10-11 बजे। तो देखो, जो बच्चा यूपीएससी एस्पायरेंट है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उनको अपने आप में एक परिवर्तन का बहुत बड़ा रोल होता है। अपने आप में परिवर्तन लाइए, अपने आप में बदलाव लाइए सबसे पहले तो, है ना। मैं एक सबसे पहले मैं अपने आप से उदाहरण देती हूँ। तो मेरा उदाहरण आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, आई थिंक सो। एक्चुअली मेरी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। मैंने बहुत मेहनत करके मैंने ये एजुकेशन अपनी हासिल की है। कभी किसी वीडियो में मैं अपनी बारे में कभी बात करूँगी, लेकिन आज वाली वीडियो में हम यही बात करेंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद भाई मैं एक मॉम भी हूँ, एक हाउस वाइफ भी हूँ, ठीक है, और एक यूपीएससी एस्पायरेंट भी हूँ। तो यहाँ पे एक मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करती हूँ, लाइक स्टडी व्लॉग भी बनाती हूँ अपना। ये समझ लो कि पार्ट टाइम नहीं तो कुछ 2 घंटे के लिए भी अपना इसको मान के चल सकते हैं, 1 या 2 घंटे। पर मैं एक दिन छोड़ एक दिन की वीडियो इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे अपना टाइम को मैनेज कर रखा है। उसी टाइम से मैं अपना ये चीजें अपनी व्यवस्थित कर रखी है, मैनेज कर रखी है, ठीक है। तो देखिए, मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, मॉम भी हूँ और अपनी हाउस वाइफ भी हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई मेड नहीं लगा रखी है। क्यों? क्योंकि मेड लगाने से आप पूरे दिन पढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका जो माइंड फ्रेश वाला टाइम होता है ना, कि मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मैं अपने कुकिंग कर लेती हूँ, एक अच्छी कुक भी हूँ और खाना इसलिए मैं खुद बनाती हूँ। थोड़ी बहुत हेल्प मेरे हस्बैंड की ले लेती हूँ। रही बात मॉम की, तो मेरे एक 1.5 साल का बच्चा है, ठीक है। मेरे जब यूट्यूब सोर्स में जाओगे या यूट्यूब वीडियो में जाओगे पीछे की, तो उनमें मिल जाएगा, आप देखोगे कि कितना छोटा सा बच्चा है जिसको मैं अपने इन लॉज के पास छोड़ रखा है। और वो एक माई जानती है। कभी कभी तो मैं बहुत डाउन फील करती हूँ, लो फील करती हूँ, क्योंकि मैं एक मॉम भी हूँ। तो फील होता है कि अपना बेबी इतनी दूर है और याद भी आती है, बहुत छोटा भी है, बट क्या करें, क्योंकि ये समय है ना, ये चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। और लाइफ में ना कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, सही टाइम पे जो मिल जाता है उसमें भी अपने आप को खुश रखना चाहिए। और मैंने यही सीखा है। मैं भी एक डिप्रेशन वाली चीज़ से निकली हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरीके से मैनेज करके अपने आप को यहाँ पे खड़ा किया है, और आज मैं कॉन्फिडेंस तरीके से बोल सकती हूँ कि हाँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो या टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए, सुबह कितने बजे उठना है, कैसे हमारे स्लॉट चलते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ना है, कब हमें खाना है, कभी हमें घूमना है, कब हमें एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारी चीज़ों का यदि आपको अपना टाइम का अच्छे तरीके से मैनेज करना आ गया ना, तो आप अपने आप को कहोगे कि यार तू कुछ भी कर सकता है, तू कुछ भी कर सकती है, या यू कैन डू एवरीथिंग। समझ रहे हो? तो आपको सबसे पहले ना ये टाइम मैनेजमेंट आ गया ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपनी सफलता की जो कुंजी है ना, वो थोड़ी सी और पास आ जाएगी और हम उसके और नियर जाके हम हासिल कर लेंगे। तो हमारा क्या होता है ना, जैसे अब कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे सोचते हैं, टाइम बना लेते कि आज तो मेरा 15-16 घंटे का बन गया, मैं 15-16 घंटा पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि आप वो एक दिन का बनाते हैं, डेली का नहीं बनाते हैं। आप 7 दिन का बना लीजिए, 15 दिन का बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सिटिंग पावर अपनी अच्छी बनाइए। देन आप डिवाइड कर करके, ये नहीं है कि आप सिटिंग पावर को पहले दिन ही बैठ के इतनी कर ले, दूसरे दिन आपकी इच्छा ही नहीं हो रही है, और आपको वो टाइम में बंधना नहीं है। आपको ऐसे पढ़ने कि आपको इंटरेस्ट आए, आपको मजा आए पढ़ने में कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आप एक दिन इतना पढ़ रहे हो, मेरा मानना ये है कि आप धीरे धीरे अपनी सिटिंग पावर को बढ़ाइए। स्टार्टिंग में 1-1.5 घंटा पढ़िए, बीच में फिर अपना थोड़ा सा जो भी शेड्यूल है अपना
वो कर लीजिए। देन उसके बाद फिर 1.5 घंटा। अब मैं पहले एक घंटे करती थी, देन अभी मैं 3 घंटे का स्लॉट करती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता कब 3 घंटे चले गए। तो मैं 4 स्लॉट करती हूँ, 12 घंटे आराम से हो जाते हैं। उसके बाद में मैं पढ़ती हूँ। और रही बात, जब एम दिमाग में होता है ना कि सपना आपका ये है, तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। मुझे नहीं आती, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ मुझे नहीं पता मुझे क्यों नींद नहीं आती। और जब मुझे नींद आती है तो मुझे उस टाइम कोई डिस्टर्ब करता है तो मेरी नींद फिर चली जाती है, तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन सा होने लगता है। तो वो चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए, आपको मैनेज करनी चाहिए। देन एंड आपका जो आप टाइम टेबल बनाओगे डेली का, उसमें हमेशा आपको ये रखना है कि पढ़ाई को प्रायोरिटी पे रखो, लेकिन अपनी जो दिन की दिनचर्या है ना उनको भी प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक है, ये नहीं कि आप बैठे रहो पढ़ाई करते रहो और आपकी पढ़ाई डामाडोल, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ने से ना आपका दिमाग नहीं चलेगा। आप ये सोचो अरे यार टिक 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 चल रहा है, इतने घंटे मेरे को पढ़ना है, उसमें आप पढ़ोगे नहीं, किताब सामने ही रखिए, आप कुछ भी करते रहते हो, सोचते रहते हो, आपका माइंड डाइवर्ट इतना ज्यादा हो जाता है, आपका इतना माइंड इधर उधर रहता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। समझ रहे हो? एक तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो ना मुझे ज्वाइन कर लें। फ्री में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप ज्वाइन वाले पे जाके मेरे पेड वाले सेक्शन पे जाएं, बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि अभी उसको मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया है। फ्री में सब्सक्राइब होता है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि स्टडी मेरे साथ कर सको। मैं स्टडी व्लॉग डालती हूँ एकदम प्योर, एकदम जो भी होता है उसी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ रहे हो बता कुछ रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, है ना। और स्पेशली यूपीएससी वाले, यूपी पीसीएस वाले, यूके पीसीएस वाले जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेस्ट बुक सारी चीज़ों का मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने उसी टाइम मैनेजमेंट वाली बात पे। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना वो मैंने बता दिया है कि एक साथ बैठ के नहीं पढ़ना है, आपको डिवाइड कर करके पढ़ना है। आपको अपना टाइम इसी तरीके से डिवाइड करके रखना है कि आप भी कंफर्ट रहो। पढ़ाई आपको कहे कि आजा मेरे को पढ़ ले, बुक कहे कि आजा मेरे को पढ़ ले, ऐसे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए अरे मेरे को जबरदस्ती पढ़ना है। और आपके सपने एम आपके बड़े हैं और आप सच में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, कोई वो नहीं। स्टार्टिंग में मैं भी जब इसमें नहीं आई थी तो मैं डर रही थी। अभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं उस टाइम कर लेती तो ये ज़्यादा सही होता। अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आ जाती हैं कि मोम भी, हाउसवाइफ भी, बीवी भी, किसी की मैं सिस्टर इन लॉ हूँ, किसी की मतलब समझ रहे हो, तो डॉटर इन लॉ हूँ, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ में। बट उन चीज़ों से मैं उबर चुकी हूँ। अभी मैं अपना बिल्कुल एकदम मैनेज करके चल रही हूँ। मॉर्निंग में इतनी बजे उठना है, मॉर्निंग 6 बजे उठना है, 6 से 9 का एक स्लॉट चलता है। देन 9 से 10 खाना वाना बना के खा के देन नहा के सारे एकदम फ्री होके देन मैं बैठ जाती हूँ 11 बजे के बाद। 11 से लेके 1 से 2 बजे तक पढ़ती हूँ। देन बीच में मैं थोड़ा सा अपना लंच नहीं करती क्योंकि लंच मेरा पहले हो जाता है, तो हल्का फुल्का कुछ भूख लगी तो खा लेती हूँ, अदरवाइज अपनी कमर सीधी करती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा जब पढ़ती हूँ ना तो टेबल पे बैठ के पढ़ती हूँ। मैंने ट्राई किया है कि मैं अदर भी अपने जहाँ पे मेरे को कंफर्ट होता है वहाँ बैठ के पढ़ती हूँ, लेकिन वहाँ इतनी पढ़ाई नहीं होती, इतनी फोकस से नहीं होती जितनी कि मैं अपने टेबल जो अपनी जगह है, जो अपनी जैसे अपन एक फिक्स जगह होती है ना, पूजा कर रहे हैं तो पूजा की एक फिक्स जगह होती है, ऐसे एक स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पे बैठ के अपना फिक्स कर लीजिए, जो भी बुक्स पढ़नी है वहाँ रखिए। आपको इतना प्यार हो जाएगा जब तक आप अपनी स्टडी टेबल पे नहीं जाओगे ना, आप सोचोगे कि यार कुछ नहीं करा यार, आज के दिन में क्या करा, आप अपने आप पे ऐसा फील करोगे। तो ऐसी जगह फिक्स कर लीजिए, तो मैं वहीं बैठ के पढ़ती हूँ। देन उसके बाद अपना थर्ड अपना 4 बजे से लेके या 3 बजे से लेके मैं 6 बजे तक आई थिंक पढ़ती हूँ, 6 साढ़े 6 बजे तक। देन फिर मैं अपने वॉकिंग करने चली जाती हूँ और वॉकिंग प्लेटफॉर्म पे 7 साढ़े 7 बजे तक करने के बाद घर पे आती हूँ, पूजा करती हूँ। देन अपना डिनर रेडी करती हूँ और उसके बाद हम खा पी के डिनर विनर करके 9 बजे फ्री हो जाते हैं। देन 9 से कभी 10, 11, 12 और 1, तो वो 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अब किस किस पार्ट में मेरे को क्या क्या पढ़ना है वो मैं कभी फिक्स नहीं करती हूँ कि इस टाइम में मेरे को यही पढ़ना, वो कभी नहीं होता है। आप किसी चीज़ को फिक्स मत करिए, आपको जिस टाइम पे जो कंफर्ट लगे ना वो पढ़े। अब यूपीएससी एस्पायरेंट हो, आपका 16 जून को पेपर है, तो आपको ना पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स पे होना चाहिए। 2024 का भी जो 16 जून को पेपर होने वाला है, जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर देंगे, तो आपको सीसेट सेक्शन पे पूरा देना है। क्योंकि आप जीएस पूरी साल पढ़ते रहते हो, लेकिन सीसेट को कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं 15 दिन में कर लेंगे, महीने में कर लेंगे, बट नहीं। आप टेस्ट पेपर लगाइए, टेस्ट पेपर 20 से 25 आप लगा लीजिए, तो आपका कोई भी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। पूरे पेपर और सेक्शन वाइज भी आप अपने लगा लीजिए। बेस्ट बुक रेफर कीजिए, बेस्ट बुक लीजिए, मेरे से जुड़िए। जो भी मेरा मटेरियल है, जो मैं यूज करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देन हम साथ में स्टडी करते हैं और चकते फट्टे करते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना
और मैंने कहा ना कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने टाइम को मैनेज करना उसको अच्छे से आता है, समझ रहे हो। तो टाइम को मैनेज करिए, रील्स शॉर्ट्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। तब भी आप जैसे बोर हो जाते हो 1.5-2 घंटे आपका एक स्लॉट पूरा होने के बाद, देन उस टाइम अपनी अच्छी मोटिवेशन सोर्स देखिए कि आपका दोबारा मन करे कि सेकंड स्लॉट में मेरे को ये पढ़ना है, या ऐसी अच्छी वीडियो देखना कि सेकंड स्लॉट में अभी मुझे ये पढ़ना है। क्योंकि मैं बताती हूँ कि सेकंड स्लॉट में हम ये पढ़ रहे हैं, सेकंड थर्ड में ये पढ़ रहे हैं। मैं स्टैंडर्ड बुक जैसे अभी पढ़ने लगी हूँ, एम लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, अपनी एनसीईआरटी बेस कंप्लीट करना है, अपने ये PYQ लगाने हैं, ये टेस्ट लगाने हैं, ये CSET का ये सेक्शन लगाना, अभी रीजनिंग मैथ। तो ये सारी चीजें एक साथ कवर आराम से हो जाएंगी यदि आप रेगुलर 15 दिन भी कर लोगे ना। आपको खुद से प्यार होने लग जाएगा, आपको बुक से प्यार होने लग जाएगा, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को एक अलग चेंज देखोगे कि या तुम इसी के लिए बने हो। मैं सच बता रही हूँ, आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं अभी कंटिन्यू 2 महीने से कर रही हूँ, तो मैं अपने आप में फील करती हूँ कि तेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और मैं इसी तरीके से रहना चाहती हूँ कि यार मैं इसी के लिए बनी हूँ, क्योंकि वो टाइम चला गया, समझ लो। तो यही मैं आपके सामने आई थी बताने। तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और साथ पढ़ाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ाई कंटिन्यू करना। बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।